क्या है निशांत जी? निशांत जी नीतीश जी के बेटे ही ना है, तभी ना हम आप जानते हैं कि निशांत जी ने बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन कर दिया है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, इसलिए तो आप नहीं जानते। चिराग पासवान ने राजनीति की, चिराग पासवान लोगों के बीच रहे, चिराग पासवान गांव-गांव अपनी विचारधारा के साथ गए, अपने संगठन का काम किया, उनको भी रामविलास पासवान जी के बेटा होने का फायदा मिला, लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर भी उन्होंने खुद को खड़ा किया। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम यादव। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इससे बातचीत करेंगे। क्या कुछ आज आयोजन किया गया है टैलेंट हंट के तहत? देखिए, टैलेंट हंट नेशन वाइड चल रहा है और इसका उद्देश्य है प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और उन तमाम लोगों को जोड़ना जो किसी न किसी वजह से वो चाहते जरूर है राजनीति करना, अपनी विचारधारा के साथ जुड़ना, लेकिन कोई एक रास्ता नहीं दिखता, कोई एक दरवाजा नहीं दिखता, कोई एक आदमी नहीं दिखता जो हाथ थाम के उन्हें ले आए। आमतौर पर आप देखिएगा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों में कुछ कार्यकर्ताओं का पूरा जीवन निकल जाता है किसी नेता के पीछे पीछे घूमते घूमते, वो न अपनी योग्यता दिखा पाता है कार्यकर्ता, न कुछ हासिल कर पाता है। तो कांग्रेस पार्टी कुछ अलग तरीके से काम करती है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई एक आदमी आए और वो किसी नेता के पीछे ही घूमता रह जाए, नहीं, हम दरवाजा खोलते हैं। नेशनल टैलेंट हंट हमने खोला, आप आइए, आप अपनी योग्यता दिखाइए और योग्यता के अनुरूप जिम्मेदारी पाइए। जरूरत ही नहीं है किसी के आगे पीछे करने की, किसी की सिफारिश करवाने की, किसी की पैरवी करवाने की, क्या जरूरत? आप अपनी योग्यता दिखाइए और योग्यता के अनुरूप जिम्मेदारी पाइए, पद पाइए। तो इसलिए नेशनल टैलेंट हंट चल रहा है, इसका बिहार चैप्टर अभी चल रहा है। हम लोगों ने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और पटना जोन में इसका आयोजन सफलतापूर्वक कर लिया है। जब 4 जोन का आयोजन हो गया तो कई लोगों के फोन कॉल्स आए कि लगन का समय था, शादी ब्याह की वजह से हम नहीं आ पाए। भाई जाहिर सी बात है, परिवार में शादी होगी, नहीं आ पाए। रमजान का महीना था तो कई लोग रोजे में थे, वो नहीं आ पाए। कई लोगों ने कहा कि किसी कारणवश वो अप्लाई ही नहीं कर पाए, तो एक और मौका दिया जाए। तो हमने इसका विस्तारित कार्यक्रम आज रखा है। जो लोग छूट गए थे किसी भी कारण से, ये विस्तारित है। फिर सबको कंपाइल करके जो रिजल्ट आएगा, जिन लोगों का इसमें चयन हो जाएगा, उनके लिए फाइनल राउंड का आयोजन हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, कुछ ही दिनों में। और फाइनल राउंड में जिनका चयन होगा वो फाइनली चयनित माने जाएंगे और फिर उनकी सूची हम लोग जारी करेंगे। किन लोगों के द्वारा इन युवाओं का सिलेक्शन जो है वो किया जा रहा है? अलग अलग दिनों में अलग अलग लोग रहे, अलग अलग जोन के लिए भी अलग अलग लोग रहे। अलग अलग दिनों में हम लोगों ने पटना में भी जो आयोजित किया, तो उस समय हम लोगों ने एक रिटायर्ड आईएएस को अपने जूरी में रखा था, प्रोफेसर को अपनी जूरी में रखा था। तो आईएएस थे, प्रोफेसर थे। आज हमारी जूरी में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं सुलेमान मोहम्मद खान साहब, वो हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार कुमार निशांत जी हैं। तो जूरी हम लोग अलग अलग समय पर सोशल एक्टिविस्ट को रखते हैं, आईएएस को रखते हैं, प्रोफेसर को रखते हैं, जर्नलिस्ट को रखते हैं और ऐसे लोगों को रखते हैं जिनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं हो। आपने देखा हो, इनके तमाम वीडियोज आप देखिए, ये लोग कांग्रेस की आलोचना भी करते रहे हैं ताकि निष्पक्षता से सिलेक्शन हो सके। और क्या कुछ कहिएगा, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये पहल हो सकती है? हाँ, निश्चित तौर पर कोई भी एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं वो खुद को मजबूत करने के लिए ही करती हैं। और हम बिहार के टैलेंट को, बिहार का टैलेंट खोजना, बिहार में टैलेंट की तो कमी है नहीं, तो बिहार के इस टैलेंट को अपने साथ जो जोड़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बिहार का टैलेंट हमसे जुड़ने आ रहा है बड़ी संख्या में। संख्या आपने खुद देखी है, ऐसा नहीं है, जबकि ये विस्तारित है, आयोजन हो चुका है, विस्तारित में इस तरह की संख्या है। काफी लोग जा चुके हैं, इंटरव्यू जिनका खत्म हो गए, जिनका बचा है उनकी संख्या आप देख रहे हैं। फाइनल राउंड में भी लोग आएंगे। तो बस ये मैं कह रहा हूं कि लोग हमारे साथ हैं, हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमें बस उनको अवसर देना है, उनको मंच देना है, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो अस्तित्व है वो खत्म हो रहा था उस पर, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई उसमें ब्राह्मण, भूमिहार, यादवों
वो फिर से पुराने समीकरण की तरह उनको शामिल किया गया। लगभग 40-43 नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए। उसके बाद ये टैलेंट हंट जो नई चीज है वो कांग्रेस के द्वारा शुरू किया है। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा पार्टी? देखिए क्या है ना, ये एक मिथक है कि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक फला फला जातियां ही थी। ऐसा नहीं है। कांग्रेस समावेशी पार्टी रही है और हमारे आपके पुरखे जो भी है ना, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, पूर्वजों से पूछिए सब कांग्रेसी थे, वो किसी जाति धर्म के हो, जिन्होंने आजादी की लड़ाई अपनी आंखों से देखी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के कभी किसी दूसरे को वोट नहीं दिया। और जो आजादी की लड़ाई की कहानियां न्यू मीडिया में पढ़ रहे हैं, वो दूसरों को वोट दे आते हैं। जिन्होंने अंग्रेजों की यातना भोगी, उन्होंने कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं चुना। आजादी की लड़ाई अपने आंखों से देखी, उन्होंने कभी दूसरे को वोट नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस को वोट किया। और वो तमाम जाति वर्ग के लोग थे। तो हम ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण दलित मुसलमान, ब्राह्मण दलित और मुसलमान आप कह सकते हैं कि कोर वोटर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस के वोटर सभी रहे हैं, हर वर्ग के लोग रहे हैं। इसलिए हर वर्ग के साथ चलना कांग्रेस की नैतिक जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है। कांग्रेस देश की पार्टी है, कांग्रेस किसी जाति की पार्टी नहीं है, कांग्रेस किसी धर्म की पार्टी नहीं है। कांग्रेस भारत की पार्टी है, कांग्रेस हिंदुस्तान की पार्टी है, कांग्रेस हिंदुस्तानियत की पहचान है, सबसे पुरानी पार्टी। हाँ, वो किसी धर्म और किसी जाति की पहचान नहीं है ना। कांग्रेस तो हिंदुस्तानियत होने की निशानी है। तो इसलिए हम तो समावेशी लोग हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं। इधर टैलेंट हंट के तहत युवाओं को शामिल किया जा रहा है, जिसका जैसा योग्यता होगा उसके हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन 6 विधायक हैं कांग्रेस के, 3 विधायक राज्यसभा में वोट देने नहीं पहुंचे। और ऐसा कहा जा रहा है जब नया चीज आएगा तो 6 के 6 जो विधायक हैं वो किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएंगे, चले जाएंगे। देखिए अब कहाँ कौन जाएगा इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। बहुत दिनों से हवा चल रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि जब 20 में हम लोग चुनाव लड़े और हमारी संख्या कम थी, स्वाभाविक सी बात है, तो कहा गया कि 19 विधायक टूट रहे हैं। कोई कह रहा था होली बाद टूटेंगे, कोई कह रहा था मकर संक्रांति बाद टूटेंगे, कोई कह रहा था खरमास बाद। 5 के 5 साल हमारा एक विधायक नहीं टूटा, याद है ना। अब 25 के चुनाव के बाद भी यही तर्क, इतने इस दिन टूट रहे हैं, इतने उस दिन टूट रहे हैं, उतने उस दिन टूट रहे हैं। तो इस तरह का झूठ करने, अच्छा ये सवाल तो जाके भाजपाइयों से पूछना चाहिए कि यार आप दावा कर रहे थे कि उनके इतने विधायक हमारे संपर्क में है, तो उनका क्या हुआ? दावा तो 2020 में भी आपने किया था ना, तो क्या हुआ बताइए? क्यों आपने झूठा दावा किया? हर तीसरे दिन एक जदयू का प्रवक्ता बैठ के दावा कर देता था, एक भाजपा का प्रवक्ता दावा कर लेता था। तो इनके झूठ की तो पोल आप लोगों को खोलनी चाहिए कि तब इन लोग जो दावा कर रहे थे उनका क्या हुआ। हमारा तो कोई नहीं टूटा। दावा करने दीजिए। इस तरह के दावों का कोई भाई, असल में भाजपा और जदयू के लोगों की प्रैक्टिस है, सवेरे उठना है 2-4-5 झूठ बोल लेना है। हाँ 2-4-5 झूठ ये लोग उठते उठते बोल लेते हैं, वरना ये पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। वहां मजबूरी है, आपको एक तय होता है कि भाई ये नैरेटिव आज गढ़ना है, ये झूठ आज गढ़ना है और इसे दोपहर तक स्थापित कर देना है इस झूठ को। और उसके बाद वो लोग पूरी ताकत से उस झूठ को स्थापित करने में लग जाते हैं। छोड़िए। निशान जी राजनीति में आए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? तो निशान जी भाई आए तो अच्छी बात है, आप भी राजनीति में आइए, दूसरा कोई भी राजनीति में आना कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन निशान जी राजनीति में तो क्या चमत्कार कर देंगे? निशान जी कौन बड़ा आंदोलन से निकले हैं, कौन सी बड़ी क्रांति से निकले हैं, कौन सी बड़ी विचारधारा से निकल गए हैं निशान जी? नीतीश जी के बेटे ना होते तो आप हम उनका नाम तक नहीं जान रहे होते। क्या है निशान जी? निशान जी नीतीश जी के बेटे ही ना है, तभी ना हम आप जानते हैं कि निशान जी ने बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन कर दिया है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, इसलिए तो आप नहीं जानते। तो राजनीति में सबको आने का हक है, आए तो आए। ये चीज तो और भी नेताओं पे लागू होता है जो बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं और अभी राजनीति में सक्रिय हैं पूर्ण रूप से। देखिए बड़े बड़े नेताओं के बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, जैसे मैं उसी खेमे की बात करूं, रामविलास जी के बेटे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने राजनीति की, चिराग पासवान लोगों के बीच रहे, चिराग पासवान गांव-गांव अपनी विचारधारा के साथ गए, अपने संगठन का काम किया। उनको भी रामविलास पासवान जी के बेटा होने का फायदा मिला, लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर भी उन्होंने खुद को खड़ा किया। तेजस्वी यादव ने खुद को पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर खड़ा किया। क्या निशांत कुमार ने खड़ा किया? निशांत कुमार ने तो पार्टी की सदस्यता नहीं ली और जदयू के बड़े नेताओं को मीटिंग कर ली बजाबता बुला के, और उसके अगले दिन वो पार्टी का मेंबर बने। जो आदमी जदयू का मेंबर नहीं था, उसके सामने जदयू के तमाम पदाधिकारी साष्टांग थे, वो मीटिंग कर रहा था।
वो मीटिंग कर रहा था, वो तो पहले ही से राजा घोषित था। राजा का बेटा राजा हो गया, बिना पार्टी का मेंबर हुए, यही सच्चाई है। देखिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अस्नाक तिवारी जी थे, क्या कुछ इन्होंने कहा है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।